राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में जीवन में सफलता कैसे पाएं, इसका रहस्य जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्या आपको भी अपनी मंजिल नहीं मिल पा रही है? क्या आप भी जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं? क्या आप अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको मानना पड़ेगा कि आपकी तरफ से ही कुछ कमी रह गई होगी। जी हाँ, सही सुना आपने, आपकी तरफ से ही कमी रह गई होगी। अब आगे बढ़ो। आज मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसे सीखने के बाद आपको जिंदगी की दौड़ में ताबड़तोड़ सफलता मिलने लग जाएगी। जी हाँ, और वह है फोकस रहना, एकाग्रचित्त रहना। दोस्तों, मानो या ना मानो, आपको सफलता ना मिलने के पीछे की वजह आपका कमजोर फोकस ही है। सफलता तो हर कोई पाना चाहता है, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही सफलता के शिखर पर पहुंच पाते हैं और कुछ लोग तो चाहकर भी वह काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें फोकस ही नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फोकस होता क्या है, कब से फोकस किए जा रहा है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से फोकस क्या है, जिंदगी में फोकस क्यों होना चाहिए और खुद को अपने काम के प्रति फोकस कैसे रखें, ये जानेंगे। व्हाट इज फोकस? फोकस क्या होता है? फोकस का सीधा सा अर्थ है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो उसे मन लगाकर करना और एक समय पर एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना ही फोकस होता है। फोकस क्या करता है? हाउ फोकस वर्क? बचपन में आपने एक प्रयोग किया होगा। उसमें सूर्य की बिखरी हुई किरणों को एक लेंस के माध्यम से एकत्रित करके किसी कागज पर डालने से वह कागज जल उठता है, जबकि बिखरी किरणों से कागज नहीं जल पाता। आप जानते हैं कागज क्यों जला? क्योंकि लेंस का अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस था। और दूसरा उदाहरण कैमरे का ही ले ले तो आपने देखा होगा कि कैमरे का फोकस सही है तो फोटो अच्छी आएगी, और अगर फोकस अच्छा नहीं है तो फोटो साफ नहीं आएगी। ठीक उसी प्रकार हमारी ऊर्जा, एनर्जी भी बिखरी हुई अवस्था में रहती है, लेकिन जब हम इसे एक ही जगह पर फोकस करते हैं तो चमत्कार हो सकता है। बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, किस्मत नाम की चीज भी चमकने लग जाती है। फोकस केवल यह नहीं बताता कि आप क्या करना है, बल्कि यह भी बताता है कि आपको क्या नहीं करना है। इस प्रकार हम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने से बच सकते हैं। फोकस क्यों जरूरी है? Why focus is important? अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मनचाहे क्षेत्र, चाहे वह पढ़ाई हो, बिजनेस हो, खाना बनाना हो, गाड़ी चलाना हो या कोई भी करियर हो सकता है, सभी में आपको ताबड़तोड़ सफलता मिले, तो यह जरूरी है कि आप अपने काम के प्रति समर्पित रहें, मतलब फोकस रहें। जब आप अपने कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे तो वह कार्य आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। एक बार आप अपने काम के प्रति वह समर्पण दिखाइए, फिर आप खुद इसके नतीजे जानकर हैरान हो जाओगे। फोकस कैसे रहा जाए? हाउ टू गेट फोकस्ड? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एक आइडिया लो, इसे अपना जीवन बनाओ, इसके बारे में सोचो, इसका सपना देखो। आपके दिमाग, मांसपेशियां, नसें और आपके शरीर की रग रग को उस आइडिया से भर दो। दूसरे सारे विचारों को छोड़ दो। सफलता पाने का यही एक रास्ता है। फोकस करना जितना आप समझते हैं उतना आसान भी नहीं है और संभव भी नहीं है। बस आपको सही तरीके से एक सही दिशा में सकारात्मक सोच के साथ दृढ़ता से आगे कदम बढ़ाना है। एक बार जो आप इस पे टिक गए तो फिर दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। यहाँ कुछ नियम हैं जिन्हें अपनाकर आपको अपने काम के प्रति फोकस रहने में मदद मिलेगी। लक्ष्य पर फोकस रहने के 9 नियम। पहला, अपने कार्य क्षेत्र को व्यवस्थित रखें। क्लीन वर्क स्पेस। आप चाहे घर पर हों या ऑफिस में काम कर रहे हों, एक साफ और व्यवस्थित जगह होने पर आप काम पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। हर वह चीज हटा दें जो आपका ध्यान भटकाती है। आपके हाथ का ये झुंझुना यानी मोबाइल भी टेबल पर या जहां भी आप काम करते हैं वहां आपको अपने लक्ष्य को याद दिलाने वाले कुछ नोट्स या फोटो लगा सकते हैं।
यह आपको और ज्यादा कार्य पर समर्पित होने के लिए प्रेरित करेगा। आपके कार्य क्षेत्र की सफाई के लिए 10 मिनट जरूर निकालें। ये आपको फोकस रहने में मदद जरूर करेगा। दूसरा नियम, टू डू लिस्ट बनाएं। क्रिएट टू डू लिस्ट। हर दिन या हर सप्ताह की शुरुआत में आप अपने कार्यों की एक लिस्ट बनाएं। यह आपको ज्यादा प्रेरित और केंद्रित होने में मदद करेगी। लिस्ट के अनुसार एक समय पर एक कार्य से आप और अधिक फोकस रह पाएंगे और यह आपकी कार्य क्षमता को भी बढ़ा देगा। लिस्ट ऐसी बनानी चाहिए कि सुबह के समय कठिन काम, क्योंकि आप ज्यादा ऊर्जावान रहते हैं, और शाम के लिए सरल काम, क्योंकि आप थक चुके होते हैं। तीसरा नियम, छोटे छोटे ब्रेक लें। टेक स्मॉल ब्रेक। अगर आप लगातार काम करेंगे तो आपका फोकस कमजोर होने के भरपूर चांस हो जाएंगे। इसलिए आप हर घंटे में कम से कम 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। और हाँ, इस दौरान मोबाइल लेकर ना बैठें, बल्कि थोड़ा रेस्ट करें, अपनी आंखों को आराम दें, गहरी गहरी सांसें लें। इससे आपको अपने कार्य को पूरा करने के लिए ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। चौथा नियम, मल्टीटास्किंग से बचें। अवॉइड मल्टीटास्किंग। बहुत लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग अच्छा है, क्योंकि एक ही बार में कई तरह के कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा गलत सोचते हैं। मल्टीटास्किंग आपके दिमाग को कंफ्यूज कर देता है। इससे आप कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाते। इसलिए एक समय पर एक ही काम करें, क्योंकि आपको फोकस रहकर बेहतरीन काम करना है। पांचवा नियम, मोबाइल नोटिफिकेशन ऑफ करें। टर्न ऑफ नोटिफिकेशन। जी हाँ, अभी बंद करें। यकीन मानिए 90% नोटिफिकेशन आपके कुछ भी काम के नहीं होते, फोकट में आपका ध्यान भटकाने के लिए टिन टिन करते रहते हैं। अगर आप वास्तव में फोकस होना चाहते हो तो अभी इसी वक्त आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। साइलेंट या वाइब्रेट नहीं, बिल्कुल बंद। अब आप बोलोगे, इतना बड़ा मोबाइल लाने का फिर फायदा क्या? तो भाई मेरे, आपको यह फोन जब चाहे तब डिस्टर्ब करता रहता है। वैसे भी हर 1-2 घंटे में चेक तो करते रहते हो। तो मोबाइल को अपने अनुसार चलाओ, ना कि मोबाइल के अनुसार खुद चलो। छठवां नियम, लंबी और गहरी सांसें लो। टेक डीप ब्रीथिंग। यदि आप काम करते समय टेंशन में या चिड़चिड़ा महसूस करते हो तो कुछ देर अपनी आंखें बंद करके बैठो और 5-7 गहरी सांसें लो। थोड़ी देर अंदर रोक कर रखो, फिर बाहर छोड़ो। इस क्रिया से आपके दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। इससे आपका मूड तरोताजा हो जाएगा और आप अपने काम पर फोकस रह पाएंगे। 7वां नियम, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। सेट गोल। अपने मन में यह लक्ष्य लेकर ही काम करें कि यह आपके लिए क्यों जरूरी है। आप मन में इन सभी चीजों की याद दिलाएं, जैसे कि अपने सपने, मम्मी पापा को बेहतर लाइफ या खूबसूरत मंजिल, आदि आदि, जिससे आपको लगे कि हाँ यार, इस काम को तो करना ही करना है। इससे आपको अपने काम पर डटे रहने के लिए प्रेरणा मिलेगी और फोकस करने में सफल हो जाओगे। 8वां नियम, ध्यान, मेडिटेशन। दिन भर फोकस रहने के लिए आप मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आप कुछ दिन तक मेडिटेशन कर लेंगे तो आप अपने फोकस में 90% तक सुधार कर सकते हैं। 9वां नियम, मोटिवेटेड रहें। स्टे मोटिवेटेड। अगर आप डिस्टर्ब होने से बचना चाहते हैं और अपने कार्य के प्रति और समर्पित होना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए मोटिवेटेड रहें। आप अपने घर में और मोबाइल के वॉलपेपर पर लिख लें आपका लक्ष्य आपके लिए क्यों जरूरी है। इसे दिन में कई बार देखें। यह आपको याद दिलाएगा कि आपका अपने काम के प्रति फोकस रहना कितना जरूरी है, और खुद को यह भी याद दिलाएं कि पूरा होने पर आपको क्या मिलने वाला है। मस्त लाइफ, अच्छे परसेंटेज, अच्छा प्रमोशन, अच्छी बॉडी। जो भी आपका लक्ष्य हो उसको याद करें और अपने काम में डटकर लग जाएं। दोस्तों, तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और भी बहुत सी नैतिक कहानियां, मोटिवेशनल कहानियां, प्रेरणादायक कहानियां, मार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरा राधे राधे।